हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, मेंस डीआई सीरीज़। डेली एक डीआई मैं आपको अपलोड करूंगी। आप लोग मुझे ज़रूर अपना रिस्पांस दीजिएगा। आज की पहली डीआई है बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड आपकी केसलेट डीआई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, जो जिसमें कंफर्टेबल है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना एंड देन आप सोल्यूशन देखना। चलिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो केसलेट डीआई है, केसलेट डीआई में आपको क्या करना चाहिए। या तो आप उस डेटा को टेबल फॉर्म में डिकोड कर दो या फिर वेन डायग्राम फॉर्म में। क्यों करते हैं हम ऐसा? सो डैट आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें डेटा डालने के लिए हम इजीली पिक कर सकें और सॉल्व कर सकें, तो इजी हो जाता है हमारे लिए। वेन डायग्राम कहाँ यूज़ होता है? अगर आपको ओनली, बोथ इस टाइप के कॉमन वर्ड्स बार बार यूज़ होते दिखे तो मतलब वेन डायग्राम यूज़ करना है, अदरवाइज टेबल। अब ये बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड केसलेट डीआई है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए बोट एंड स्ट्रीम के बारे में, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और नोटेशन बहुत लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, कोई एक्स वाई, कोई यू वी। तो मैं बता देती हूँ कि मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, वो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होता। देखिए, बोट की स्पीड को अपन एस बी से डिनोट करेंगे, स्ट्रीम की स्पीड को एस एस से, डाउनस्ट्रीम स्पीड को एस डी से, यानी फर्स्ट लेटर से डिनोट कर रही हूँ मैं, और अपस्ट्रीम स्पीड को एस यू से। करेक्ट है। मैंने वीडियो कैप्चर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इतना पार्ट उसमें चला जाता है, आगे हमें दिक्कत आती सॉल्व करने में। ठीक है, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। अब देखो, एस बी क्या होता है? बोट की स्पीड। एस एस आपको पता है बोट की स्पीड बड़ी होती है स्ट्रीम की स्पीड से। एस डी क्या, और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम से बड़ी होती है। एस डी क्या होता है? बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। एस यू क्या होता है? बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। आप इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करते हैं तो एस बी क्या हो जाएगा? एस डी प्लस एस यू बाय 2, और एस एस क्या हो जाएगा? एस डी माइनस एस यू बाय 2। क्लियर है? तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ बोट ए, ये बोट ए की बात कर रहा है। बोट ए में डाउनस्ट्रीम स्पीड इसने दी हुई है एस प्लस 21। मैं कहीं पर भी आपको यूनिट नहीं लिखूंगी, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउनस्ट्रीम। अब और आपको क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दिया हुआ है 5:3। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लो, सो डैट बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े। बोट बी कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। यानी कि आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। सो 360 बाय 6 कितना हो जाएगा आपका? 60 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर। और आपको क्या दिया हुआ है? बोट ए और बोट बी, इसका आपको दिया हुआ है स्टिल वाटर में, मतलब बोट की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 4:3। आगे देखते हैं। अब बोट सी की ये बात कर रहे हैं इन स्टिल वाटर, यानी कि इसकी बोट की स्पीड दे रखी है एस माइनस 14 एंड इट कैन कैच बोट डी विच इज़ 50 किलोमीटर अहेड ऑफ इट इन 5 आवर्स। और ये बोट डी को 5 घंटे में पकड़ लेगी, जो कि इससे 50 किलोमीटर आगे है। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो वो यहाँ से देख सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, और यह नाव डी को 5 घंटे में पकड़ सकती है, जो कि उससे 50 किलोमीटर आगे है, और दोनों नाव एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो सेम डायरेक्शन में कौन? बोट सी और बोट डी एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है, यानी कि रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। When both the boats are traveling in the same direction, नोट पॉइंट में आपको दिया हुआ है all the boats are rowing in the same stream, यानी कि सभी की स्ट्रीम की स्पीड जो है वो सेम आपको गिवन है नोट पॉइंट में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी इस आपको पैराग्राफ में गिवन थी, वो मैंने इस तरीके से नोट डाउन कर ली, सो डैट आप लोगों को बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। अब देखो कि आप कैसे अपने सवाल कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या क्या यहाँ पे चाहिए। देखो, ये बोट्स है, बोट्स में ए बी सी
और डी, ठीक है, ए बी सी डी। ऑलराइट, यहाँ पे आप बोट की स्पीड ले लो, यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड ले लो, यहाँ ले लो डाउनस्ट्रीम स्पीड। हम एक जगह इसको टेबल फॉर्म में डिकोड कर देंगे तो आगे क्वेश्चंस हम इजीली कर पाएंगे। अब देखो, आप मुझे एक बात बताइए, इसको मैं ऐसे ले लूँ 5x और 3x, अगर एस डी इतना है तो यहाँ पे बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, दिस प्लस दिस बाय 2 यानी कि 2x, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, दिस माइनस दिस बाय 2x। जिसको नहीं पता वो यहाँ पे एक बार देख लेना, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, और आपको क्या गिवन है, और आपको ये चीज़ गिवन है कि बोट की जो स्पीड है, अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रीम की स्पीड सेम है सब जगह, नोट पॉइंट में गिवन है, तो यहाँ बोट बी की आप मुझे बोट की स्पीड निकाल सकते हो, डाउनस्ट्रीम माइनस दिस। देखो, जिनको नहीं पता वो इन 4 पे फोकस करना, इसी पे ही पूरा बेस्ड है आपका बोट एंड स्ट्रीम, चाहे वो अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो डीआई हो। क्लियर है? तो एस बी कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स। अब इधर आ जाओ, ये क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, बोट ए की स्पीड, बोट ए की क्या स्पीड है आपकी, 2x स्टिल वाटर में 2x, बोट बी में कितनी है 60 माइनस एक्स। ठीक है जी, ये देखो 6 7 8x बाय 2 4x आएगा ना, 5x प्लस 3x 8x बाय 2 तो 4x, तो यहाँ पे क्या है ये 4x, ये तो 2x अपॉन 2 तो x, तो इसका रेशियो गिवन है 4:3, तो ये क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स, 4x इज इक्वल्स टू 60, तो x की वैल्यू 15 आपके पास आ चुकी है। जो स्ट्रीम की स्पीड सेम थी तो 15 आपके पास आ चुकी है। तो जो चीज़ आ चुकी है एक बार उसको फटाफट से लिख दीजिए। बोट ए में आपके पास एस बी कितना है 4x यानी कि 60, ठीक है, और एस एस कितना है आपके पास 15 जो कि सभी के लिए सेम है, तो एस यू 60 माइनस 15 45, एस डी 60 प्लस 15 75। अब ये आपके पास आ चुका है बोट ए का एस डी 75, तो यहाँ से आपके पास S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। देखो ये 54 निकल गई। अब बोट C का एस भी S पे डिपेंडेंट था, तो 54 माइनस 14, तो ये आ गया आपका 40। इस D की स्पीड को कुछ भी मान लीजिए, मान लो आपने इसकी स्पीड को एस बी मान लिया, सब जगह एस बी ही कर रखा है, बट बोट ए बोट बी बोट सी तो ऐसी कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। तो यहाँ मैंने एस बी मान लिया, सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, या आपको कुछ और मानना है तो वो भी मान सकते हो। तो ये 40 माइनस एस बी इज इक्वल्स टू स्पीड, रिलेटिव स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम जो इसने बोल रखा है 50 अपॉन 5, तो ये 10 हो जाएगा। तो एस बी यहाँ से कितना आ जाएगा 30, एस बी यहाँ से आ गया आपका 30। तो ये अब देखो, आप एक बार पहले डी का ही कर लो, एस बी कितना आ गया आपका 30, एस एस है 15, तो एस डी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, और एस यू कितना हो जाएगा, दोनों को घटा दो। ठीक है, अभी बी का और देख लेते हैं, एस बी कितना है 60 माइनस एक्स, एक्स आपका 15 आ गया, तो 60 माइनस 15 इज 45, तो 45 प्लस 15 इज 60, 45 माइनस 15 इज 30। अब फटाफट से आप लोग कर सकते हो, इसमें बोर्ड सी में एस बी आ गया है आपका 40 और एस एस है 15, तो एस डी हो जाएगा आपका 55 और ये आपका हो जाएगा 25। अब देखो सारा डेटा डिकोड हो चुका है, अब सवाल करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ बोट डी इन स्टिल वाटर, बी और डी, देखो भाई बी और डी का ये पूछा है 45:30, 45:30, तो आंसर कितना आ जाएगा 3:2। इसीलिए टेबल फॉर्म में डिकोड करते हैं, सो डैट हम फटाफट से डेटा को पिक कर ले बिना कंफ्यूजन के। स्पीड ऑफ बोट सी इन स्टिल वाटर इज हाउ मच % ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो आपको पता है 15 आया एस एस की वैल्यू। अब बस बोट सी में एस बी की वैल्यू देख लो, वो है 40, तो ये 40 15 का कितना % है, 5 3 और 5 8, देखो 1/3 होता है 33.33%, उसका 8 टाइम्स करना है तो 244 करीब
अब आप देखोगे कि वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन को फटाफट से पिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट ए टू ट्रेवल 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो टोटल टाइम निकालना है, तो ये डिस्टेंस 180, यहाँ है 150। स्पीड निकाल दो, बोट ए में स्पीड निकाल दो अपस्ट्रीम की और डाउनस्ट्रीम की। देखो बोट ए में अपस्ट्रीम 45, डाउनस्ट्रीम 75, 45 और ये है 75, तो ये 2 टाइम्स गया और ये आपका 4 टाइम्स गया, तो 6 आवर्स आपका टोटल टाइम आ गया। इफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अनदर बोट m, अब एक अनदर बोट है m, ठीक है, ये अननोन डेटा पे गिवन है, उसकी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है ना वो 120% कितना होता है, 6/5 ऑफ दैट ऑफ सेम बोट ऑफ ए। तो बोट ए की डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है, 75, ठीक है जी। तो ये 15 इंटू 6 इज 90। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट एम टू ट्रेवल 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम डायरेक्शन गिवन डेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 15। वो तो हमारा निकला भी वही था, पर इधर ये अननोन डेटा पे था, तो इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखो SD 90 है, SS 15 है, तो SB कितना हो जाएगा, 90 माइनस 15 इज 75। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट M टू ट्रेवल 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम क्या होता है, SB माइनस SS, 75 माइनस 15 इज 60। सो योर आंसर विल बी 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्पीड ऑफ बोट Q इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, अब ये बोट Q है, ये भी अननोन डेटा पे है, ये कह रहा है बोट Q का जो स्टिल वाटर में स्पीड है यानी SB है, वो किसके बराबर है, सम ऑफ स्पीड्स ऑफ बोट A एंड बोट B इन स्टिल वाटर। तो बोट A और बोट B का SB कितना है, 60 और 45, इनके जोड़ के बराबर है, तो कितना आ जाएगा, 105, ठीक है। और देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट Q टू ट्रेवल 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गिवन डेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज हियर। अब ये भी अननोन डेटा पे था, इसलिए इन्होंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 15। आपको निकालना है डाउन स्ट्रीम वाला टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए क्या करोगे, दिस प्लस दिस, तो 105 प्लस 15 इज 120, 120 इधर आ जाएगा, तो ये 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, सो 2.5 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का सेशन, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।